हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस के बारे में जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मतलब ये है यहाँ पर कि देखिए, फ्रैक्शन में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। वैसे तो आपने क्लास 6 में इस फ्रैक्शन के बारे में बहुत डीपली पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक तरीके से पार्ट। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक सर्किल है। ठीक, ये सर्किल क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है, और इसके मैंने अब दो भाग कर दिए। फर्स्ट वाला पार्ट ये और सेकंड वाला पार्ट ये। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या कहेंगे, ये इसका आधा वाला और ये इसका आधा। ये दोनों मिलके पूरा क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके पूरा बना देंगे वन। तो इसका मतलब ये है कि मैं वन को कंप्लीट थिंग समझता हूँ। ठीक है, वन को कंप्लीट थिंग समझता हूँ। अब मैंने इस वाले पार्ट को जो आपको लिख के दिखाया, ये है 1/2। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है, ये होता है टोटल और ये होता है पार्ट। अभी आप ध्यान से सुनते रहिए, आपके सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो टोटल का मतलब ये है कि नीचे जो हमारा टोटल है, टोटल का मतलब इस वाले सर्किल के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। यानी कि टोटल दो पार्ट हैं और उन दो पार्ट में से मैंने एक पार्ट लिया है, ये वाला। टोटल दो पार्ट हैं और उन दोनों पार्ट में से मैंने एक पार्ट लिया है, तो ये फ्रैक्शन है। अभी आपके समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अब अब आप ये जानते हैं कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसमें क्या क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि मैंने a को b से डिवाइड करा, तो जो नीचे वाला होता है वो होता है मेरा डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर। ये आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब हम फिर से वापस फ्रैक्शन पे लौटते हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को याद रखना है। आप ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन को याद रख पाएंगे। ठीक, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 3 जो है छोटा है 4 से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। और अब आई बात मिक्स फ्रैक्शन की, तो इसका नाम ही मिक्स फ्रैक्शन है। तो ये मिक्स का मतलब ये दो चीजों से मिलके बना है। तो ये बना होता है मेरा होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। देख लीजिए इस बात को भी ध्यान से। मैंने लिखा यहाँ पर 1/3। इसमें जो ये 1 है ये मेरा होल नंबर है, और ये 1/3 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम इसको सॉल्व करना भी बताएंगे आपको आगे, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये होल नंबर हो गया और ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो मैं इस 1/3 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स का मतलब होता है जोड़ के बनना। तो जोड़ के बनने का मतलब किस किस से जुड़ के बना है, ये बना है एक होल नंबर से प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो मैं इस 1/3 को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक, तो अब आप याद रखिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक, इतनी बात समझ में आई ना आपके? आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर फ्रैक्शन को फर्दर डिवाइड करें, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 6 में है, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका बेस तैयार करना है। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो आप अच्छे से किसी भी स्टैंडर्ड, किसी भी बुक से क्वेश्चन कर सकेंगे। तो एक होता है हमारा
लाइक फ्रैक्शन, एक होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है फ्रैक्शन का, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2, 3/2, 4/2, 5/2। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने जितने भी फ्रैक्शन लिखे हैं इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 2। तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे मैं ये लिख सकता हूँ इसके अंदर 3/5, 6/4, 2/6, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें एक चीज और आती है कि हमसे इसमें यह पूछा जाता है कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर का मतलब, अगर आपको मैं नंबर दे दूं और आपसे पूछूं कि इसको आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शंस। कंपेयर का मतलब हो गया कि आपको ये बताना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आप ये कैसे बताएंगे, जैसे कि मैं आपको नंबर दे दूं कि 1, 2, 3, 4, तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंपैरिजन हो गया। लेकिन अगर आप बात करें फ्रैक्शन की, तो उनमें आप किस तरीके से उनको पहचानेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। या फिर एक काम करते हैं कि उन मेथड्स को अभी थोड़ा डीपली नहीं पढ़ाते हैं, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए, एक मेथड तो ये होता है कि अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है, फर्स्ट वाला केस है हमारा, केस नंबर फर्स्ट, अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या, डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो चेक न्यूमरेटर, चेक न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां लिख दिया 1/2 और यहां लिख दिया 4/2, तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है। ठीक, देखिए आपने देखा कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। तो मैंने न्यूमरेटर को चेक किया, न्यूमरेटर इसका 1 है और इसका 4 है, तो यानी कि न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने यहाँ लिखा 3/2 और यहाँ लिखा 5/2। देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने न्यूमरेटर चेक किया, न्यूमरेटर चेक करने पर मुझे पता चला कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक, ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन का केस। केस इसके अंदर 2 आता है, केस नंबर 2, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कह लें या फिर अनलाइक फ्रैक्शन को ही देखते हैं पहले, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में हम, अगर हमारे पास इसमें भी दो फर्दर केस बनते हैं कि पहला वाला केस ये होता है कि अगर, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा, ठीक, देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और इन वाले, इस वाले क्वेश्चन में मुझे सिर्फ दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, यानी कि पहला वाला फ्रैक्शन ये है और दूसरा वाला फ्रैक्शन ये है। तो अगर आपके पास दो फ्रैक्शन वाला केस है और अनलाइक वाले फ्रैक्शन है, तो आप क्या करें, आप यहां पर कराएं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो आपको मिलेगा ये, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो आपको मिलेगा ये।
तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से कराई तो मुझे आंसर मिला 15, और 4 की मल्टीप्लाई 4 से कराई तो मुझे आंसर मिला 16। यानी कि 15 इज लेस देन टू 16, इट मीन्स मेरा ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है। ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है। अब दूसरा केस इसके अंदर ये आता है कि अगर आपके पास 3 से 2 से ज्यादा अगर फ्रैक्शन मिल गए और वो अनलाइक है सारे, ये लिख लो 3/6। अब आप क्या करोगे? देखिए, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है और ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यानी कि इनका डिनोमिनेटर अलग है। तो अब आप इसको कैसे पहचानोगे? ना तो आप पहले वाली ट्रिक लगा सकते हो कि न्यूमरेटर चेक कर लो, ना ही आप इसके अंदर ये पता करके बता सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो है वो सिर्फ लिमिटेड है किसके लिए? 2 फ्रैक्शन के लिए। तो इस वाले केस में आपको ये करना है कि आप इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कर लीजिए, लाइक में कन्वर्ट करो। लाइक में कन्वर्ट कैसे करोगे? लाइक में कन्वर्ट करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर सेम बनाना, और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? आप क्या करो, 4, 5 और 6 इसका आप एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम ले लो, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका ये है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक लेक्चर बना दूंगा जो उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 2 से काटो, फिर इसे 5 से काट दो और फिर इसे 3 से कट कर दो। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60। इसका मतलब ये है कि हमें यहां पर डिनोमिनेटर 60 बनाना है, ठीक, 60 बनाना है। तो इसका डिनोमिनेटर मुझे 60 बनाने के लिए इस 4 की मल्टीप्लाई किससे कराना पड़ेगी? अगर मुझे ये डिनोमिनेटर 60 बनाना है तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी 15 से, और 15 से जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई कराई है तो 15 से ऊपर भी कराऊंगा, ठीक। इसका डिनोमिनेटर 60 बनाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी मुझे 12 से, और जब मैंने 12 से नीचे कराई है तो 12 से ऊपर भी कराना पड़ेगी, और इसका मुझे 60 बनाने के लिए कराना पड़ेगी 10 से, और जब मैंने 10 से नीचे कराई है तो मुझे ऊपर भी कराना पड़ेगी, ठीक। देखिए इन सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 60, 60 और 60। अब आप देख लीजिए ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, और जब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो आप इसमें अपना रूल लगा सकते हो न्यूमरेटर को चेक करने वाला। न्यूमरेटर देख लीजिए, इसका न्यूमरेटर हो रहा है 45, इसका न्यूमरेटर हो रहा है 48 और इसका न्यूमरेटर हो रहा है 30। अब आप देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, ये पहले नंबर पर बड़ा है, और फिर उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर बड़ा है, और सबसे छोटा है हमारा ये वाला। समझ में आया आपके? कि अगर आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को, तो आपके पास दो केस है। पहला केस आपके पास लाइक फ्रैक्शन का है, और लाइक फ्रैक्शन के अंदर भी अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन का है, लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर चेक करिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। फिर अनलाइक का केस आता है। अनलाइक वाले में दो केस बनते हैं आपके। एक तो ये है कि आपके पास सिर्फ दो फ्रैक्शन है, और अगर दो फ्रैक्शन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करा के बता सकते हो, ठीक। और फिर दूसरा केस ये बनता है कि अनलाइक फ्रैक्शन में आपके पास दो से ज्यादा फ्रैक्शन है। तो जब दो से ज्यादा अनलाइक फ्रैक्शन आपको मिले तो आप कन्वर्ट कर लो किसको, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर है 4 5 6, इस 4 5 6 का आप एलसीएम लोगे। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर है जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाता है। यानी कि मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर बनाना है जो इनसे और इनसे डिवाइड हो जाए, तो वो मुझे नंबर मिला 60। तो इसका मतलब मुझे डिनोमिनेटर 60 बनाना है, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी 15 से, तभी ये 60 बन पाएगा। लेकिन यहाँ मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई कराई है 15 से तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 12 से कराई, इसी तरीके से मैंने यहाँ 10 से कराई, और फिर मैंने इजिली न्यूमरेटर को चेक कर लिया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन था कि हम फ्रैक्शन को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, ठीक। अब इसके अंदर एक केस और बनता है, वो भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हम वो किस तरीके से, अगर अभी जो मैंने आपको बताया वो लाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया कि अगर आपको
डिनोमिनेटर सेम मिल जाता है तो आप किस तरीके से न्यूमरेटर को चेक करके आप बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब एक केस और आता है मेरे पास इसके अंदर जिसमें न्यूमरेटर छोटा, जिसमें आपका न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर अलग अलग होगा। ठीक है, न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर अलग होगा। देखिए इस केस को समझते हैं। अच्छा है ये कंपैरिजन, अगर आप सीख लोगे तो आपको आगे वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर सेम का मतलब ये हो गया 3/8, ये हो गया 3/5, ये हो गया 3/6। देखिए इन सबके न्यूमरेटर कॉमन है यानी कि 3 3 3। तो न्यूमरेटर वाले केस में आपको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब ये है कि जो जो आपने कॉन्सेप्ट लगाया था डिनोमिनेटर सेम वाले में, वही आप यहाँ उल्टा कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर चेक करो और जो डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक, और जो डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। बात समझ में आई ना? पीछे हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं और जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, जो डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। इसका मतलब इन सब में डिनोमिनेटर बड़ा इसका है तो ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा है तो उसके बाद ये छोटा, और फिर सबसे बड़ा ये वाला। अगर मैं इसको एक ऑर्डर में लगाऊं, ऑर्डर में लगाने का मतलब है कि मैं इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में लगाऊं, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले मुझे सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, यानी कि 3/8, फिर 3/6, फिर 3/5। सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको आगे बहुत काम में आने वाली हैं। आपको लगता होगा कि ये थ्योरी का पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये थ्योरी नहीं है। आप ये जब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस इन छोटी छोटी बातों से हो जाएंगे, तब आप इस बात की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि ये मैंने क्यों पढ़ाया था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चंस में लगेंगे वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक्सरसाइज जो है वो 2.1 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और ये बात की चिंता मत करिए कि ये एनसीईआरटी बुक है, मैं इससे करा रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ क्वेश्चंस को सीखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से हो रहे हैं। क्वेश्चन के जो डेटा है, क्वेश्चन की जो वैल्यूज है, उन पर मत जाइए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, बुक चाहे कोई सी भी हो, आपको मेथड यही अप्लाई करना है। ठीक, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका, इसमें आपको सॉल्व करना है। बेसिकली आपको इसमें सॉल्व करना है। पहले वाले का पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है? आपको 2 में से 3/5 को माइनस करना है। देखिए अब यहां पर बात आ गई एड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक, इसमें आपको दो बातें याद रखना है कि आपको फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन घटाना है, आपको फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन घटाना है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपको जो 2 दिखाई दे रहा है, ये तो फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये 3 फ्रैक्शन है। तो आप इसके अंदर कुछ भी याद ना रखें, सिर्फ आप इतना याद रखें कि जो फ्रैक्शन नहीं है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। अब आप ध्यान से देखिए,
अगर मैं इस 2 को ऐसे लिख दूं तो इस 2 पर क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? बताएं। मैंने क्या किया, मैंने 2 को 1 से डिवाइड करा दिया। तो एक की टेबल पढ़ना है, एक की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में तो आता है। तो ये 2 तो 2 ही रहा, लेकिन क्या हुआ, ये 2 फ्रैक्शन बन गया। ठीक, तो जब भी आप फ्रैक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपको होल नंबर दे रखा हो आप उसको फ्रैक्शन बना ले, उसके नीचे 1 लगा के। ठीक, होल नंबर जो है फ्रैक्शन बन जाएगा 1 से डिवाइड करने पर। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके बहुत काम आएंगी जब आप क्वेश्चंस को आगे करेंगे तो अब आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर लौटते हैं। 2, मैंने इसको लिख लिया 2/1 माइनस के 3/5। अब देखिए, जब आप किसी फ्रैक्शन को जोड़ें या घटाएं तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर चेक कीजिए। डिनोमिनेटर इसका है 1 और इसका है 5। ठीक, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से करेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को घटा देते हैं और नीचे डिनोमिनेटर वैसे आ जाता है और आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन वो क्लास 6 की बात है, आप क्लास 7 में है, तो क्लास 7 में आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें डिनोमिनेटर अलग ही होगा। तो डिनोमिनेटर अलग है तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एक सा कर ले। कर सकते हैं ना डिनोमिनेटर को एक सा, कैसे करेंगे? इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है। इसका डिनोमिनेटर 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 1 की मल्टीप्लाई 5 से कराना है। बहुत ईजी है, लेकिन मेरी मर्जी नहीं चलेगी। अगर मैंने नीचे 5 से कराई है तो मुझे ऊपर भी 5 से कराना पड़ेगी, नहीं तो ये 2 बुरा मान जाएगा। ठीक, अब ये 3/5, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, और 5 इंटू 1 क्या हो गया 5। 3/5 ऐसे ही आ गया। देखिए डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, बन गया सेम। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए। अगर हम 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 और ये डिनोमिनेटर 5, और ये आपका अल्टीमेट आंसर। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कोई भी होल नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है, आप उसको डिवाइड कर दीजिए 1 से। ठीक, और फिर डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर सेम बनेगा इस वाले डिनोमिनेटर को देख के, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 5 है तो मुझे इसको भी 5 बनाना है, तो मैंने 1 की मल्टीप्लाई 5 से करा दी, और जब नीचे मल्टीप्लाई कराई तो ऊपर भी 5 से कराएंगे। तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 5, ये अपॉन 3/5 है। आप जब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाना है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 प्लस 7/8। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ पर 1 लिख लीजिए अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर ऐसे ही लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को कितना बनाना है 8। अब इसकी मल्टीप्लाई मैं 8 से करा दूं, जब मैंने नीचे कराई है तो ऊपर भी 8 से होगी, और ये 7/8। ये कितना हो गया, 4 8 जा 32 और 8 1 जा 8 प्लस 7/8। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब क्या करें, ये 32 में 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 39/8। ये आपका आंसर। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज और बताना रह गई कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन से होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, वन
2/4, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई करा देना है इससे, फिर जो आंसर आए उसमें आपको प्लस कर देना है 2, यानी कि 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 4, 4 1 4 और 4 में 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6/4। ये था आपका मिक्स फ्रैक्शन और ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये इम्प्रॉपर जो है वो मिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है 6/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप 6 को जो है वो 4 से डिवाइड कर रहे हो, 6 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो मतलब है हम वही करते हैं, 6 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा देखिए, 4 1 जा 4, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। और जब आप इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो इम्प्रॉपर का डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ऐसे ही रहता है। ठीक, ये जो क्वोशिएंट है ये आ जाता है होल नंबर में, जो ये रिमाइंडर है ये आ जाता है न्यूमरेटर में। देखिए ये और ये सेम आ गया ना। ठीक, तो यहां पर हमने क्या सीखा कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड देन इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना सीखा मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक, और ये बात याद रखिए कि हमेशा मिक्स फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होगा, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होगा मिक्स फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें हमारा एक आंसर आया था 7/5 और एक आंसर आया था 39/8। इसको जरा कन्वर्ट करके देखते हैं, हो सकता है कि आपके बुक में जो आंसर हो वो कन्वर्जन के साथ में हो। तो 7/5 को कन्वर्ट करके देखिए, मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऐसे ही रहता है, और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से, चलिए एक बार देख लेते हैं, 7 को 5 से डिवाइड करिए, 7 को 5 से डिवाइड करिए तो 5 1 जा 5 और 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये वाला पार्ट तो डिनोमिनेटर में रहा। और फिर मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला जो क्वोशिएंट है ये आ जाता है यहाँ पर, और ये जो रिमाइंडर है ये आ जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा कन्वर्ट। अब 39 को 8 से 8 में 39/8 को करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये तो ऐसे ही रहेगा, और 39 को 8 से डिवाइड करिए जरा, 8 4 जा 32, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। ये वाला पार्ट कहाँ आता है, ये वाला पार्ट आ जाता है आपका क्वोशिएंट वाला यहाँ, और ये 7 आ जाता है यहाँ। ठीक, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि यहाँ होता है क्वोशिएंट, ठीक, और यहाँ होता है रिमाइंडर, और यहाँ होता है डिवीजर। ठीक है, यहाँ होता है क्वोशिएंट, यहाँ होता है रिमाइंडर, और यहाँ होता है डिवीजर। ये एक जनरल फॉर्म है मिक्स फ्रैक्शन की। ठीक, तो जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करके देखना है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेजी से कर पाएंगे। ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो सब इसी पर ही बेस्ड हैं। ठीक, तो अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।